इंसानी रिश्ते जटिल होते हैं और जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमसे दूर हो जाता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है उन्हें मनाना, कॉल करना, मैसेज करना, लगातार कोशिश करना कि वह वापस लौट आए। लेकिन यही चीजें अक्सर उन्हें और दूर कर देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी को कैसे बिना मनाए वापस अपनी ओर खींचा जा सकता है, वो भी साइकोलॉजी और लॉजिक के आधार पर। जब कोई हमें इग्नोर करता है या अचानक बात करना बंद कर देता है तो हमारे दिमाग में एक रिजेक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है जो हमें बार बार उस इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है और अचानक वह चीज छीन ली जाती है। उस वक्त सबसे जरूरी होता है कि हम उस इंसान के बजाय खुद पर फोकस करें, क्योंकि जितना हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति देखता है कि जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह पीछे पड़ेगा वह एकदम शांत है, खुश है और खुद को बेहतर बना रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वह जानना चाहता है कि ऐसा क्या बदल गया जिससे आपकी जिंदगी से उसका निकलना आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। यही क्यूरियोसिटी उसे आपकी तरफ खींचती है। लॉजिक ये कहता है कि अगर आप किसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो जाना चाहता है तो वह और तेजी से भागेगा। वहीं अगर आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो आप एक ऐसे मैग्नेट की तरह बन जाते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और ये खिंचाव जबरदस्ती नहीं होता, ये स्वाभाविक होता है। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जो इस प्रोसेस में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले है नो कॉन्टैक्ट रूल। इसका मतलब है कि आप किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, न कॉल, न मैसेज, न सोशल मीडिया के जरिए। ये नो कॉन्टैक्ट उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उन्हें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही होती तो उनका दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है और इंसान को सबसे ज्यादा खींचती हैं अधूरी कहानियां। दूसरी तकनीक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेज। इसका मतलब है कि इस समय को आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, अपनी फिटनेस, अपने स्किल्स, अपने गोल्स, अपने इमोशनल हेल्थ पर काम करें। जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि आप ऑब्जेक्टिवली एक ज्यादा आकर्षक इंसान बनते हैं। तीसरी तकनीक है सोशल प्रूफ क्रिएशन। जब वह व्यक्ति देखता है कि आप दूसरों के साथ खुश हैं, सामाजिक हैं, मस्त हैं, तो उसे अपने निर्णय पर शक होने लगता है। ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जिसे हम छोड़ते हैं वो अगर आगे बढ़ जाए तो हमें जलन होती है और ये जलन धीरे धीरे मिस करने में बदल जाती है। मनुष्य का मन हमेशा उसी की ओर आकर्षित होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अगर आप बार बार खुद को किसी के सामने पेश करते रहेंगे तो आप खुद को कम मूल्यवान बना रहे हैं, जबकि अगर आप अपने जीवन में व्यस्त और बेहतर होते हैं तो आप रहस्य बन जाते हैं और मनुष्य रहस्यों की ओर आकर्षित होता है। अब बात करते हैं लॉजिक के उस हिस्से की जो कहता है कि अगर कोई आपके जीवन से गया है तो जरूरी नहीं कि वह गलत हो। कभी कभी यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से इसलिए गया ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। इसीलिए जरूरी है कि आप इस समय को एक अवसर की तरह देखें, एक ब्रेकडाउन नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू की तरह। अगर आप खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बना लेते हैं तो न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा आने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जिनके पास आत्मविश्वास, शांति और उद्देश्य होता है। एक रिसर्च के अनुसार जब हम किसी को मनाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन जब वह व्यक्ति फिर से दूर हो जाता है तो वही ब्रेन कोर्टिसोल रिलीज करता है जिससे हम और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसीलिए ये साइकिल तोड़ना बहुत जरूरी है और वह तभी टूटेगा जब आप बाहर नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी को भूल जाना चाहिए, बल्कि यह समझाना है कि अगर कोई वाकई आपकी जिंदगी में आने के लायक है तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं होगी, वह खुद लौटेगा तब जब आप खुद को इतना मजबूत और सुंदर बना चुके होंगे कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। तो अगली बार जब आप किसी को मनाने का मन बनाएं तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं खुद को इस योग्य बना रहा हूं कि कोई मेरे बिना रह ही न सके? अगर हाँ तो आपका फोकस सही जगह है, नहीं तो अब वक्त है अपने भीतर की और मुड़ने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।